स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्वाट और फेस टू फेस टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम लूसेंट वाली जो बहुविकल्प किताब है इसे करा रहे हैं। लूसेंट की जो ऑब्जेक्ट किताब है, बेटा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस आती है तो उसके लिए वीडियो की बेटा बहुत हेल्पफुल होगी। और ये लूसेंट की बेटा एकदम रामबाण किताब है, बहुत, अगर कहूँ मैं इसकी जितनी भी तारीफ करूँ कम है। आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, रेलवे का बेटा कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी पुलिस का हो, एसआई का हो, टेट पैट सुपर टेट, कहने का मतलब है जिसमें भी जीके जीएस सब के लिए एकदम रामबाण कह सकते हैं इसे। बेटा हम भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान, भौतिक विज्ञान, ठीक है, सारी आपको डेली एक एक वीडियो 25 से 26% हम डेली अपलोड करते हैं आपके लिए। देखो बेटा, ये इतिहास की टोटल 7वीं वीडियो और वैदिक काल की बेटा की 4थी वीडियो, ठीक है। आपको सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी तो हम वीडियो में बता देंगे। देखो आज वैदिक काल की 4थी वीडियो होगी, सम्मिलित कीजिए। देखो यहाँ से वनडे एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है। देखो बेटा, ब्राह्मण विवाह किस प्रकार का विवाह होता है? हमारा समान वर्ण या जाति का विवाह। आप वैसे भी याद कर सकते हो, ब्राह्मण बेटा थोड़ा जाति से संबंधित कर सकते हो। एक होता है देव विवाह। तो बेटा देव विवाह किस प्रकार होता है? पुरोहित का परिश्रमिक में मिली कन्या के साथ ब्याह करना, ठीक है। एक होता है बेटा आर्ष विवाह। किस प्रकार होता है? कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। और बेटा प्रजापति विवाह कैसा होता है? बिना दहेज के विवाह। तो इस तरह से ए के आगे एक है, 2 के आगे बी है, 3 के आगे सी के आगे 3 है, डी के आगे 4 है। तो इस तरह से ए विकल्प इसका ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा विकल्प बेटा? ये वाला, ठीक है। तो बेटा ये ए विकल्प इसका ठीक हो जाएगा। देखो ये बेटा एक सम्मिलित है, बहुत बढ़िया। बेटा आपको वैसे पता होती है गंधर्व विवाह कैसा होता है, प्रेम विवाह कह सकते हैं इसे एक समान से, ठीक है। देखो आसुर विवाह, आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, बिल्कुल आसुर। और बेटा राक्षस विवाह तो आप वैसे पहचान सकते हो, राक्षस के समान ही मान लो। किसी राजा को तुम पराजित कर रहे हो या किसी कन्या का अपहरण कर रहे हो तो बेटा राक्षस जैसा ही काम कर रहे हो, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। देखो आसुर कन्या को खरीद कर, बेटा है ना, ये भी गलत बात है। अगर मानो कोई गरीब है तो ऐसे बेटा खरीद कर विवाह नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो बेटा डी, एक बेटा पैशाच विवाह होता है कि सोई हुई अवस्था में, देखो सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह, के भी गलत है, ठीक है। इस तरह से इसका बेटा ए ठीक हो जाएगा। बेटा ऋण 3 प्रकार के होते हैं और इनमें से ऋण कौन सा नहीं है? तो बेटा मात्र कोई ऋण नहीं होता है। ऋषि ऋण होता है, प्रत ऋण होता है, देव ऋण होता है। आपको थोड़ा पता भी होगी। देखो बेटा 93% बेटा ऋग्वेद काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है। तो बेटा कौन सी है? तो इसके बेटा ए ठीक हो जाएगा, गैर, ठीक है। तो ए आप इसे याद कर लेना। 94% उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जो बाद वाला समय है से संबंधित माध्यम कौन सी है, ठीक है। तो बेटा तो उत्तर, देखो ध्यान रखना, एक तो पहला ऋग्वैदिक काल है और अगले बार को हम बेटा उत्तर वैदिक काल के लिए। तो बेटा इसका कौन सा है? इसका चित्र 20 का ठीक हो जाएगा, चित्रित धूसर माह, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा याद कर लें, सही है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का बेटा गैरुवर्णी है ना, थोड़ा सा एक अगर चाहें तो माइंड में थोड़ा खाली गैरुवर्णी भी याद कर सकते हैं। और उत्तर का बेटा क्या हो जाएगा? चित्रित, ठीक है। तो इन्हें आप थोड़ा सा देख लें। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर, ठीक है, मातभांड का स्तर किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्कर्ष से प्रकाश में आया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे चित्र, इसका क्या मतलब है? उत्तर वैदिक काल। चित्रित धूसर जो मातभांड है इसका मतलब उत्तर वैदिक काल है। तो बेटा ये कहाँ पे मिला है तुम्हारा? भगवानपुर में, ठीक है। भगवानपुर बेटा हरियाणा का एक, हरियाणा राज्य का एक नगर भी है, शहर भी कह सकते हो उसे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन, देखो एक प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? बताओ कितनी बढ़िया है, ऋग्वेद में।
ए इसका ठीक हो जाएगा। प्राचीनतम विवाह, देखो बेटा कि 97%। एक कहूँ अब तक के जो मैंने 90 के बात कराए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जितने भी एग्जामर में आओ पता हो ना, जितने मतलब कितने एग्जामर में आओ और पता हो जी एघन्या, जो मेरे पास में साल से ज़्यादा तैयारी करे उस बच्चे को पता होती है एघन्य यानी बद्ध योगिनी। पहले तो हमें एघन्य का मतलब होता है जो बद्ध योगिनी, तो भाई एघन्य टाइप के हमें गाय को, वैसे भी हिंदू धर्म में बेटा गाय की पूजा होती है, गाय तो बद्ध योग नहीं है। 98 सुमलित कीजिए बेटा, ठीक है। देखो संघ रहती बेटा कोषाध्यक्ष रहते हैं, भागदूत बेटा ये भी तुम्हारा कर संक्रांत हो जाएगा। छठा तो इस तरह बेटा ये हो जाएगा इसका, इस तरह से इसका ये हो जाएगा। सामने सामने वाले बिल्कुल ठीक है, आप इसने कर सकते हैं याद। देखो बेटा उस एघन्या वाले जरूर याद कर लेना। ऋतु स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता का ऋतस्य गोप कहा गया है? तो किसे कहा गया है बेटा? वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समंदर का देवता था? तो बेटा कौन था? वरुण। ठीक है, 2 क्वेश्चन मिल गए आपको, नए मान सकते हो। ऋतु को स्थापित करने के कारण तो बेटा वरुण, और जल या समंदर का देवता किसे कहा जाता है? वरुण को। आपको वैसे पता भी होगी। 3 क्रमों या तीनों लोकों को मापने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? ठीक है, तो आप याद कर लेना उपक्रम बेटा किसे कहा गया है? चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हैं, भगवान विष्णु। देखो बेटा पूषण विवाह का देवता कहते हैं। रुद्र पशुओं, रुद्र तो वैसे भी रुद्र का मतलब बेटा पशुओं का देवता है। ठीक है, ये घोष या घो जगत के पिता। ठीक है, आदित्य बेटा कहते हैं देवों की महानता है। ठीक है, इस तरह से इसका भी ए ठीक हो जाएगा आंसर। बिल्कुल याद होना चाहिए। वैसे मनुस्मृति बेटा, ठीक है, मनुस्मृति संबंधित है तो बेटा गिकाई से समाज व्यवस्था से। ठीक है, ए इसका ठीक है, समाज व्यवस्था से मनु के द्वारा लिखी हुई है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखो जो गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद में पाया जाता है, इसकी रचना कौन ने करी थी? याद होना चाहिए। जब से यूपीएससी ने पूछ लिया है, कितने एग्जाम में रिवीजन हो चुका है, तो इसका बी ठीक हो जाएगा, विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है तो बेटा क्या है? देखो एक तो अवेस्ता और देखो अवेस्ता तो पैसा ऋग्वेद कहाँ भारत में है। ठीक है, और अवेस्ता भी बेटा एक समय काल था। तो बेटा कहाँ का समय काल था कि क्यों एग्जाम में रिवीजन है देखो, और ईरान में। ठीक है, तो इनका आपस में किस अवेस्ता से किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वेद हमारे भारत से, पाकिस्तान में तो है ही है, क्या अफगानिस्तान में भी ये क्षेत्र है, कोई दिक्कत ना है। पर अवेस्ता याद करो, अवेस्ता का मतलब ही ईरान है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। वैसे क्या बार रिवीजन है वो परसों, लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं इन्हें बेचारे ने। थोड़ा सा ध्यान रखना, जो बेटा प्रश्न आए हुए होते हैं उन पर विशेष ध्यान रखें। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है? तो बेटा किससे है? कुमार। देखो एक बार रिवीजन कर देते हैं। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? तो बेटा सी इसका ठीक हो जाएगा, कुंभाक्रम। मैं बताऊं बेटा, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को बेटा शेयर जरूर कर देना। जो ज़रूरतमंद हो उनके पास में वीडियो को भेज देना। और बेटा हमारी जो सारी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाए, प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा लूसेंट की इतिहास। ठीक है, लूसेंट की इतिहास, अगर इसे क्लिक करोगे तो आपको सारी लूसेंट इतिहास की सारी किताब मिल, मतलब जितने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न सारे मिल जाएंगे। अगर लूसेंट की विज्ञान करोगे तो विज्ञान के मिल जाएंगे। अगर बेटा लूसेंट भूगोल करोगे तो लूसेंट की वहाँ भूगोल मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस तरह से प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर नहीं जानते हो तो किसी से जानकारी ले लें। 60 से 70% बच्चे इसके बारे में जानते हैं। देखो धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार बेटा क्या करें?
धर्म व्यक्ति की दायित्व एवं संयम तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बिल्कुल जी ठीक हो सकता है, ये ठीक हो जाएगा। ऋतु मूलतः नैतिक विधान था जो सृष्टि से उसमें अनित सारे तत्वों के क्रियाकलापों का संचालन करता था। बेटा ये भी तुम्हारा ठीक है। इस तरह से बेटा इसका सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, 109वां प्रश्न बहुत जोर का है बेटा। ठीक है, आर्यों का आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? देखो आर्यों का आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष बेटा तुम्हारे कौन ने लिया था? ये लिया था AC दास ने। बी इसका ठीक हो जाएगा, AC दास। सम्मिलित कीजिए बेटा। देखो कि ये कुछ वैदिक काल की नदियां हैं, कुंभा, पुरुषनी, सदनीरा, श्रुद्धि। ठीक है, अब इनके वर्तमान में नाम क्या क्या है? बेटा यही तो बात कह रहा है। देखो कुंभा का जो नाम हो गया वर्तमान में काबुल। ठीक है, अब बात आई परसुरी। ठीक है, परसुरी का बेटा आपको वैसे पता होगा, इसका नाम बेटा अब रावी हो गया है। ठीक है, अब बेटा एक सदनीरा है, सदनीरा का बेटा हैगा गंडक है वर्तमान नाम। अब क्या बची तुम्हारी सुद्रु बेटा, ये सतलज नदी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका बी आंसर ठीक हो जाएगा। बेटा देखो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं बेटा? तो वैसे भी पता मुझे 1028। ठीक है, सी इसका ठीक हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल में आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक काल में जो आर्यों का धर्म प्रमुख था बेटा क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करे। ठीक है, प्राकृतिक पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो बेटा देखो बहुत बढ़िया। देखो परमाणु की खोज या भारत में किसने की थी? तो बेटा बिल्कुल इतना VIP फैक्ट है, परमाणु की जो जनक कहा जाता है बहुत दिन पहले बेटा कर्णाड ने कर दी थी, एक ऋषि थे सी। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे। देखो बेटा वैसे भी तुम्हारे शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा एक वह संबंध ऋषि थे, कौन थे? ऋषि गौतम राहुड़े। इसका डी ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो बेटा कौन सा डालता है? ए इसका सूर्य सूक्त, ए इसका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? देखो बेटा सतशस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है, तो बेटा किस ग्रंथ को जाना जाता है? महाभारत को। जन कितने एग्जाम में आएगा बिल्कुल तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। सभी स्टूडेंटों को मेरी राम राम।